अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझ में कुछ लिखने की सलाहियत भी मौजूद रही है और मैं लिखती भी रही हूँ मुख्तलिफ़ उर्दू डाइजेस्ट पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को अपनी एक कहानी अपनी ही आवाज़ में यहाँ पे सुनाऊँ, ताकि आप पढ़ भी सकें और सुन भी सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर मेरा ये तरीका अच्छा लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपने आज के अफ़साने के, जिसका नाम है शे और मात। अरे, तुमने सुना ये आजकल नया गेम आया है? मिशा ने अपने मोबाइल में आए फेसबुक के गेम नोटिफिकेशन देखते हुए साथ बैठी अनुषा को बताया। हाँ यार, आजकल बहुत चर्चा है इसका। अनुषा ने बाकायदा सर हिला के जवाब दिया और चिप्स का पैकेट खोला। ये तुम लोग किस गेम की बात कर रहे हो? रजिस्टर पर सर झुकाए नोट्स बनाती हुई लैला ने सर उठा के चश्मा ठीक करते हुए इनमलाक से पूछा। ओहो, ये लूडो स्टार और कौन सा? कमाल है, तुम फेसबुक पे हो और तुम्हें इल्म ही नहीं इसका। मजाक उड़ाते हुए मिशा ने जवाब दिया। मेरे पास और भी काम होते हैं फेसबुक पे, अब क्या मैं सिर्फ गेम ही देखती रहूंगी? लैला ने भी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कितना काम हो गया है तुम्हारा? अनुषा ने भी बात घुमा दी। बहुत रहता है, यूँ लग रहा है यूनिवर्सिटी में आके बस नोट्स ही नोट्स बनाते रहो, पूरी जिंदगी यहाँ ऐसे ही गुजर जानी। गहरी सांस लेते हुए लैला ने भी अफसरदगी से जवाब दिया। अनुषा ने इत्तफाक करते हुए सर हिला दिया, जबकि मिशा मोबाइल की जानिब ही गालिब रही और लैला अपने नोट्स बनाने में मशगूल हो गई। लूडो स्टार का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। हर कोई इस खेल को न सिर्फ खेल रहा था, बल्कि फेसबुक पे स्क्रीनशॉट्स की सूरत भी बता रहा था कि मैंने किसको हराया और कितने पॉइंट्स जीते। एक तरह से ये गेम न सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी बहुत मकबूल रहा है। अनुषा, लैला और मिशा यूनिवर्सिटी में ही फ्रेंड्स बनी थी, इसलिए भी कुछ एक दूसरे से ज़्यादा खुली मिली नहीं थी। और मिशा फेसबुक की शदाई थी। क्लासरूम हो या दोस्त अहबाब की महफिल, फेसबुक में वो यूँ मौजूद होती थी जैसे कि आसपास कोई और मौजूद ही ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी उसका ध्यान हर जगह मौजूद होता था, चाहे वो क्लास में एक लेक्चर हो या दोस्तों की महफिल हो, कहीं पे भी वो ध्यान से सारी बातें सुनती थी और जवाब भी ज़रूर देती थी। जबकि लैला को खास दिलचस्पी न थी फेसबुक से। हाँ, वो देखती ज़रूर थी, जैसे कि हर जगह कमेंट्स करना या पोस्ट लगाना, लेकिन उसको इतना कोई पसंद नहीं था। लेकिन जबकि अनुषा ज़रूरत के तहत फेसबुक का इस्तेमाल ज़रूर करती थी और नई चीज़ों के बारे में मालूमात भी रखती थी। चलो यार, एक राउंड खेलते हैं, फिर कैंटीन चलेंगे। मिशा ने अनुषा को इल्तिजाई नज़रों से कहा। खुदा को मानो लड़की, यहाँ पे एक बजे चूहे मैच खेल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम लूडो की बात कर रही हो। अनुषा ने भी खा जाने वाली नज़रों से देखा। बस एक गेम खेलो, पे जो जीतेगा वो लंच कराएगा, ठीक है ना? खेल को खेल की तरह ही खेला करो, ये क्या शर्तें लगा देती हो तुम मिशा? लैला ने भी उसे टोका। अरे, तो इसमें ऐसी कौन सी शर्त हो गई? और कौन सा हम पैसों वाली लगा रहे? जुआ तो नहीं खेल रहे हम। मिशा को भी सख्त बुरा लगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा कि जुआ खेल रहे हो तुम लोग, बस इतना कहा कि खेल को खेल की तरह ही रखो। बाकी खाना खिलाना या ये सब कुछ तो दोस्तों में चलता ही रहता है, उसको भी खेल से अगर मंसूब कर दोगी तो ये तो गलत ही हुआ ना? लैला ने नोट्स बंद करके पेन को पटक कर जवाब दिया। जाओ यार, सारा मूड गारत कर दिया। चलो अनुषा, हम ऐसे ही कैंटीन चलते हैं। अनुषा खामोशी से इन दोनों की बहस सुन रही थी। लैला ने भी एक नज़र उसे देखा और वापस नोट्स की जानिब नजरें कर दी। ठीक है, चलते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, अनुषा ने लैला को ऑफर की, जिस पे मिशा मजीद दब गई। नहीं, मेरा मूड नहीं, तुम दोनों जाओ, लैला ने बेदिली से जवाब दिया। चलो अनुषा, तुम्हें तो बहुत भूख लग रही थी ना, अब मुझे भी लग रही। इससे पहले मैं किसी आदमजात को खा लूँ, हमारा यहाँ से चलना ही बेहतर होगा। और वो दोनों कैंटीन की जानिब चल दी। तुम्हें इस तरह से लैला से बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल
वो गलत भी तो नहीं कह रही थी। क्या अब तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? ऐसा ही था तो तभी बोल देती, अब क्यों बोली? वो दोनों कोल्ड ड्रिंक और समोसे खाते हुए उसी बात पर आ गई। मैं तब इसलिए खामोश थी कि तुम गुस्से में आ गई थी और शायद लैला भी। ऐसे में अगर मैं भी बोलती तो मानो जैसे जग का ही समा हो जाता। बहुत ही नरमी से अनुषा ने जवाब दिया, जो भी था, लैला समझती है कि सिर्फ वो एक ही पढ़ाकू लड़की है पूरी क्लास में। हम भी अच्छे नंबरों से पास होकर ही यहाँ आए हैं। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं है हमें। हाँ, मैं मानती हूँ वो अलग किस्म की लड़की है। देखो, हमें अभी कुछ ही माह हुए हैं दोस्त बने हुए और दोस्त बने हुए हैं तो ऐसा तो चलेगा ना। अब ज़रूरी तो नहीं जो हमें पसंद हो वो बाकियों को भी हो। अनुषा मुस्तकिल मीशा को समझाने और कायल करने की कोशिश में थी। ठीक कह रही हो। बहरहाल तुमने मेरे साथ गेम नहीं खेली ना। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फेसबुक पे पोस्ट लगाऊंगी और देखना तुम। शरारती अंदाज में अनुषा ने भी मीशा को देखते हुए बोला और हंसना शुरू हो गई। उफ, तुम पता नहीं कब सुधरोगी। अनुषा ने भी तासुब से सर हिला दिया। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि तीनों अब भी साथ तो बैठती जरूर थी, लेकिन लैला से मीशा बराए नाम ही बात करती थी। उफ, बड़ी कोई बोरियत हो रही है। मीशा ने भी मोबाइल पे नजर जमा के बोला। हाँ, लोगों को फेसबुक से फुर्सत ही नहीं मिलती, फिर भी बोर होते रहते हैं। लैला ने भी तभी से आवाज पे बोला, तुमने मुझसे कुछ कहा? मीशा ने भवे से घेर के कहा, नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। लैला ने भी कंधे उचकार कर लालनी का इजहार किया। देख रही हो तुम अपने दोस्त को कैसे जवाब दे रही है मुझे। मीशा ने गुस्से से अनुषा को देखा तो वो सटपटा गई। अनुषा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, मुझसे ही सीधा कहो। लैला ने भी तू बतू होकर कहा। तुमसे बात करना भी कौन चाहता है? क्यों, डर लगता है क्या मुझसे बात करते हुए? लैला ने भी अब अपनी बाहें चढ़ाई और बोला, तुम चुप करो तुम दोनों। अभी मीशा मजीद कुछ कहती कि अनुषा भी बोल पड़ी। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक जरा सी बात को खींच के रखा हुआ है और एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हो तो बस लड़ाई झगड़ा। कुछ देर वो तीनों एक दूसरे को खामोशी से देखते ही रहे। मेरे ख्याल से तो अब हम तीनों को फिलहाल एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। हम लोग दोस्त नहीं बन सकते, और जिस तरह एक दूसरे की हर बात को पकड़ के एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं, बेटर यही होगा कि हम अपने जैसे ही लोगों से दोस्ती करें। अनुषा ने फैसला सुनाकर खामोशी खत्म की। मैं अब मजीद एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। मैंने जो कह दिया है अब वही होगा। हम सब अब सिर्फ क्लास फेलोज बन के रहेंगे। उसके अलावा तुम दोनों में से जिसको भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं हाजिर होंगी, लेकिन अब मुझसे उम्मीद ना लगाना कि मैं दोबारा दोस्ती रखूंगी। दोनों को तो जैसे सांप सांस ढूंढ गया। गुट बनी अनुषा को बोलते सुन रही थी, लेकिन ऐसे खड़ी थी जैसे कि जिस्म काटो तो खून भी ना निकले। वो दोनों अनुषा को बैग उठाए जाके देख लेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मीशा ने एकदम चिल्लाते हुए कहा। क्या, मेरी वजह से? तुम्ही को इस खेल का शौक था और मुझसे बहस करने भी लग गई, तो तुम्हारी गलती हुई ना। लैला भी कम ना थी, जवाब देकर ये जा वो जा। पीछे रह गई तो अकेली मीशा। अब ये तीनों न साथ बैठती न बातचीत करती थी। जब ये ज़रूरत के तहत बात भी करनी पड़ जाए तो बहुत सोच समझ के बात करते थे, लेकिन लैला और मीशा एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। इनका पहला सेमेस्टर था और इम्तिहान भी होने वाले थे। अक्सर लड़कियां साथ बैठकर नोट्स बनाती, एक दूसरे से डिस्कस करती, वहीं ये तीनों भी इन लड़कियों के साथ ही बैठ जाती थी। कभी कभार नजरें मिलती तो चुरा लेती थी। बंद करो ये नोट्स वगैरह, उफ, सर में दर्द होने लग गया है। ये महरीन थी, इन्हीं क्लास में एक चुलबुली सी लड़की। बेटा, अगर इम्तिहान में पास होना है ना तो ये तो करना ही होगा बच्चा। इनाया जो क्लास की सीआर थी, नोट्स का हाथ का पंखा बनाते हुए जवाब देने लगी। भाई, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारा वक्त हम नोट्स में ही घुसे रहे। हाँ, वैसे महरीन गलत तो नहीं कह रही, थोड़ा बहुत तो चहलकदमी में भी गुजारना चाहिए, कुछ बातें भी करनी चाहिए। ये क्या सारा वक्त हमसे पढ़ाई, कुछ फारिग वक्त भी होना चाहिए ना।
अनुषा ने मेहरीन का साथ दिया, लेकिन अनाया भी गलत नहीं कह रही और इम्तिहानात तो नज़दीक है, सोच कर ही वहशत तारी होती है। लैला, कभी हंसी मजाक भी कर लिया करो, हर वक्त पढ़ाई करके खुद को संजीदा बना देना भी अच्छी बात नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम सब साथ बैठे ही हैं, तो लैला को पढ़ाई का शौक़ है, वो पढ़ती रहे, हम लोग आपस में लूडो स्टार खेलते हैं। मिशा ने अपने मनपसंद खेल का नाम ले लिया और लैला को तीखी नज़र से देखना शुरू कर दिया। लो, ये क्या बात हुई, हम सब साथ बैठे हुए तो मोबाइल में खेलने की क्या तुक बनती है। मैं काम करती हूँ, स्पोर्ट्स रूम में जाती हूँ और देखती हूँ वहाँ ज़रूर लूडो रखी हुई होगी, तो मैं लेकर आती हूँ। मेहरीन ने जैसे कहा तो सब ने इत्तेफाक किया। यार, बोर्ड गेम में मज़ा नहीं आता ना, लूडो स्टार के ऑप्शंस में देखो कितने सारे हैं। मिशा ने जैसे एहतजाजी अंदाज में बोला। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं ऑनलाइन और एक असली खेलते हैं लूडो बोर्ड में, ठीक है ना मेहरीन? तुम ऐसा करो कि लेकर आओ, तुम चेक करके आओ, हो सकता है शायद वाकई रखा हुआ हो। चलो ठीक है, जब तक मेहरीन वापस आती है क्यों ना हम सब साथ एक साथ खेलें। चलो ठीक है। अब सब ने अपना मोबाइल निकाला और गेम खेलना शुरू कर दिया और मिशा ने छूटने के साथ ही बोल दिया, देखना अब मैं तुम सबकी गोटी को कैसे मारती हूँ। मिशा जो इस खेल में खुद को होशियार समझती थी, बार बार लूडो स्टार के छक्के बदलने के ऑप्शन से खेल के सबकी गोटियाँ मार रही थी। अरे ये क्या, मैंने तो किसी की मारी भी नहीं गोटी और अपने घर में भी चली गई, कैसे? लैला ने हैरानी से सबको देखा क्योंकि वो पहली दफ़ा खेल रही थी। हाँ, तो इस गेम का यही तो मज़ा है, बिना मारे भी आप अपने घर में जा सकते हो। मिशा ने आँख मारते हुए कहा। लो, फिर क्या फ़ायदा, लैला ने कहा और मेहरीन हाँफती हुई आई, हाथ में उसके लूडो का बोर्ड भी मौजूद था। अरे, तुम्हें लूडो मिल गई, अच्छा हुआ तुम ये ले आई, इस गेम में तो मज़ा ही नहीं आ रहा था मोबाइल में। लैला ने मिशा को देखना शुरू किया जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। अरे तो मुझे सांस तो लेने दो तुम लोग, ठीक है, हम सब साथ बैठते हैं और फिर खेलना शुरू करते हैं। बल्कि तुम लोग ही खेलो, मुझे तो पानी की बोतल दे दो। वो आराम से पानी पीने लगी और मिशा ने हल्की सी आवाज़ में कहा, मुझे बोर्ड गेम नहीं खेलनी, मैंने हार जाना है। लो, पहले खेल तो ले, फिर सोचना कि हारोगी या नहीं। अनुषा ने उसे थोड़ा सा डांटा। अब इन सब ने खेलना शुरू कर दिया और अनाया इनके साथ बैठी खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। सबकी गोटियाँ निकल गई, माँ सिवाय मिशा की। देखा, मैंने कहा था ना, मैं नहीं हारना है, अब तक मेरी एक भी गोटी नहीं निकली। मिशा जैसे मायूसी से गोया हुई। सब्र कर जाओ लड़की, अभी तो खेल शुरू हुआ है और अब शुरू होते ही जीत जाओगी क्या? अनुषा ने भी मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। बिलाखिर मिशा की गोट बाहर निकल ही आई, लेकिन पीछे से लैला ने उसे मार दिया। ये क्या किया? अभी तो मैं निकली थी और तुमने मुझे मार भी दिया। मिशा ने सामने बैठी लैला को गुस्से से घूरा। तो भाई अब मेरे सामने होके तो मारूंगी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। लैला भी हंसी। हाँ, अभी अगर मैं लूडो स्टार खेल रही होती ना तो छक्के बदलने वाले ऑप्शन से फौरन बाहर निकल के तुम्हें ही मार देती। मिशा गुस्से से घुर्राई। ओहो, अभी हम लूडो स्टार नहीं खेल रहे ना, नॉर्मल वाले खेल रहे हैं, तो उसी की बात करो, समझी? लैला ने भी दो बदू जवाब दिया तो मिशा चुप कर गई। ये तीनों मज़े से एक दूसरे की गोटी को मार के अपने घरों में जा रही थी, जबकि मिशा की गोटी जैसी ही खुलती फौरन ही मर जाती। बसा तो अब आएगा मिशा मैटर में, असली लूडो में तो बिना तोड़े ही आप जो है घर के अंदर जा ही नहीं सकती। अनुषा ने जैसे ही कहा सबने हंसना शुरू कर दिया और मिशा का मूड ऑफ हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मिशा भी गुस्से में आ गई। साफ बात है मिशा, तुमसे अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बेशक तुम लूडो स्टार में हारो या जीतो, लेकिन कम से कम जहाँ दोस्तों के साथ होकर उनसे अलग तो ना बनो। पता है, तुम हमारे साथ होकर भी ना हमेशा खुद को ऊंचा समझती हो। ऐसा ना होता तो उस दिन हमारी दोस्ती यूँ ख़त्म ना होती। अनाया और मेहरीन के लिए नया इंकशाफ था और मिशा के लिए सुबकी। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम अब पुरानी बात को यूँ सबके सामने ले आओगी। मिशा ने हैरत से उसे देखा और अपनी सुबकी छुपा ली। तो क्या करती? तुम बात बात में लूडो स्टार की बात लेकर आ रही थी। ठीक है, तुम्हें वो खेल पसंद है, मुझे भी पसंद आया था, लेकिन कुछ हद तक। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी तरह दीवानी सी हो जाऊँ। लैला की बात सुनकर मिशा नादम सी हो गई।
मेरे ख्याल से मुझे और मेहरीन को यहाँ से जाना चाहिए। तुम लोग आपस में अपने बात करो और मसले सुलझाओ और बेफिक्र रहना, ये बात यहीं तक ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। अनाया की बातें मेहरीन ने भी सर हिला के इत्तेफाक किया और दोनों वहाँ से चली गई। मुझे माफ़ कर दो लैला, मेरा कतई मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था, लेकिन तुमने भी तो मुझे गुस्सा दिलाया था। मिशा उन दोनों के जाते ही शेर से बन गई। तो तुमने भी तो गलत बात की थी ना, और अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा समझा दिया था तो इसमें गलत ही क्या था। चलो अब तुम दोनों को एहसास हो गया तो बात को यही ख़त्म करके एक दूसरे को गले लगाओ और दोस्ती की नई शुरुआत करो, क्या ख्याल है? अनुषा ने लैला की बात सुन के अपना मशवरा दिया। ठीक है, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ अपने गुज़श्ता रवैये की, अब तुम भी मांगो मुझसे। मिशा ने ठोस जमाते हुए लैला को कहा तो लैला और अनुषा दोनों की हंसी निकल गई। अच्छा पापा, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, बस चल अब दोबारा से दोस्ती कर लें, और अभी तो 1 साल हमें और यहाँ पे गुजारना है। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और गले लग गए। अच्छा भाई, अब सब कुछ हो गया, लेकिन मिशा तुम तो हारी हो ना, चलो अब हमें कुछ खिलाओ, कैंटीन से बड़ी भूख लगी है। अनुषा ने भी दोनों को देखकर ये कहा। क्या हमने शर्त लगाई थी? मिशा हैरानी से गोया हुई। अरे इसमें शर्त की क्या बात, वैसे भी दोस्ती हुई तो ट्रीट तो देनी चाहिए ना तुम्हें मिशा। चलो मैडम, अब अपने हारने का गम ही मना लो। वैसे गम से याद आया, एक और नया गेम भी आया है ब्लू व्हील के नाम से, वो भी ट्राई करना। लैला की बात पर दोनों हंसी और अपना सामान उठा के कैंटीन की जानिब रवा हो गई, एक नई दोस्ती की शुरुआत के साथ। रिश्तों को लूटो की गोट या शतरंज का प्यादा नहीं समझना चाहिए। हम किसी भी रिश्ते को किसी भी बेजान चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। वो सब हमें वैसा ही दोबारा मिल सकता है, मगर कोई रिश्ता एक बार टूट के बिखरे तो लाख कोशिश करो, उसमें नफरत की दरार सारी ज़िंदगी जिंदा रहती है। जी जनाब, ये तो एक छोटी सी तहरीर थी, उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ये पिछले साल मैंने लिखी थी और उस वक्त तो लूटो स्टार का बहुत चर्चा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मुझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।